हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज 1 तारीख है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी और मेरे परिवार की ओर से। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं। मैंने नहा लिया है, कपड़े वपड़े धोकर डाल कर आ गई हूँ और क्लीनिंग भी हो गई है। अब जाती हूँ, नाश्ता बनाऊँगी। और अंश और ये अभी उठे ही नहीं है, संडे है, थोड़ा सा लेट उठेंगे। और ये देखिए बाहर का मैं दिखा रही थी, इतना ज़्यादा कोहरा और ठंड थी। ये देखिए अभी तो धूप निकलने वाली है क्योंकि 8 बज गए हैं। तो चलिए नाश्ता की तैयारी कर लेते हैं और टाइम बता देते हैं। देखिए ये 8 बज गए हैं। हम बनाएंगे सिमई की खीर बना रही। तो ये देखिए मैंने 1 कटोरी यहाँ पर सिमई ले ली है, बारीक वाली सिमई है, ये देखिए। और यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है, इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी। जब तक इसमें बॉयल आएगा हमको सिमई को घी से भूनना है। साइड में दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और मैंने कढ़ाई रखी। कढ़ाई में हम घी डालेंगे। ज़्यादा घी नहीं डालना है, इतना ही डालना है ताकि हमारी जो सिमई है वो रोस्ट अच्छे से हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है। और ये थिक भी हो जाती है, इसकी खीर बहुत जल्दी भी बन जाती है। हलवा अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया था, इसलिए नहीं बनाया। और आज न्यू ईयर है तो अंश ने बोला मम्मी कुछ अच्छा बनाना। और उसको सिमई की खीर बहुत पसंद है और बाकी मीठा है उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उसको खीर सिमई वाली बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा न्यू ईयर भी है और उसकी पसंद की दोनों चीज़ें बना लेती हूँ। तो ये देखिए सिमई भुन गई हैं। इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं भूनते हैं। ये भुन गई हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। और दूध में भी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सिमई भी भुन गई हैं। ये देखिए इसमें अब हम चीनी डाल देंगे और मेवे डालना होगा। तो थोड़ी देर बाद चीनी जब घुल जाएगी उसके बाद हम इसमें मेवे डाल देंगे, लास्ट में सिमई डालेंगे। ये छोटी वाली कटोरी से मैंने आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा चीनी ली है। आप जितना मीठा खाते हैं उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हैं। और इसमें चीनी जब घुल जाएगी उसके बाद हम इसमें मेवे डालेंगे। अभी नहीं डालना है, चीनी घुलने के बाद डालना है। और लास्ट में सिमई डालते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। तो यहाँ पर चीनी घुल गई है तो मैं इसमें मेवे डाल देती हूँ। बाकी मैं पानी भरने लगी थी तो खीर बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी। और जो हमने रोस्ट की हुई सिमई रखी थी वो डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर एकदम उफन कर नीचे आ जाएगी, गैस पे गिर जाएगी। तो हम फिर इसको यहाँ पर मैं मिक्स कर देती हूँ। पीने का पानी आ गया था तो मैं वो भरने के चक्कर में मेरे ध्यान से निकल गई, तो खीर एकदम ज़्यादा थिक हो गई थी बहुत देर। और यहाँ पर जब तक खीर बन रही थी तो मैंने सोचा बर्तन धो लेती हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, रात के नहीं रखे रहते थे। रात में मैंने अभी जो मैंने चाय पी थी बस वही बर्तन थे और 1 प्लेट रखी हुई थी। रात में मैंने देर रात से खाना खाया था तो वो तो हमें भी धो के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने भाजी बड़ा बनाऊँगी तो उसके लिए पालक कट करके रखी है। तो मैं इसको भगोनी में धो रही हूँ क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है। तो पहले मैं किसी भी बर्तन में डाल के धोऊँ, उसके बाद मैं इसको छन्नी से में डाल के अच्छे से धोऊँगी, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। तो पालक को हमको अच्छे से धोना है। और मैंने इसको नल के ऊपर ही रख दिया ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए। और यहाँ पीने का पानी आया तो मैं साथ ही साथ मैंने खीर भी बंद कर दी है, बनकर रेडी हो गई। हरी मिर्च, धनिया और अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं और इनको धो भी दिया है साथ ही साथ। और पीने का पानी आ गया तो मैं वो भी भर लेती हूँ। जब तक ये टब लगा दिया है, जब तक ये भर जाएगा जब तक मैं बर्तन में स्टैंड में बर्तन लगा दूँगी। अभी पानी तो नहीं हटा, लेकिन यहाँ इतनी स्पेस नहीं होता है कि सारी चीज़ें फैले रहें, तो मैं साथ साथ काम भी निपटाती जाती हूँ। टब भर गया तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। पीने के बर्तन हमारे यहाँ रोज़ मतलब रोज़ पीने का पानी भरना ही रहता है। और किसी भी टाइम, अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो भैया कभी भी खोल देते हैं। तो अभी आज मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर में मैंने ऑनलाइन काम करना है मुझे कुछ, इस कारण मुझे 9 बजे तक के फ्री होना है, जल्दी जल्दी इसीलिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर पीने का पानी भरने के बाद मैं यहाँ नाश्ता बना लूँगी। और अभी ये दोनों उठे ही नहीं है, अभी जस्ट अंश और ये दोनों उठे हैं। मेरा सारा काम हो गया था उसके बाद ही, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा सा लेट उठते हैं, सभी घर में थोड़ा लेट उठते हैं। मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी और सारे काम भी निपट गए हैं। यहाँ जब तक ये
भराएगी, जब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अदरक को अभी धोया था, अब ग्रेट करके रख देती हूँ। साथ ही साथ काम करती जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक काम कर रही हूँ तो उसके लिए मैं दूसरे के लिए उसके लिए खड़ी रहती हूँ। खड़ी नहीं रहती हूँ, जब तक वो पानी भर रहा था तो मैं मुझसे उतनी देर में जो काम हो पाता है मैं वो करने का कर लेती हूँ। क्योंकि खड़े रहने से मतलब नहीं है, अगर आप कंटिन्यू कोई काम करते हैं तो जल्दी भी फ्री हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी हैबिट में ही ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाना है या कुछ करना है इसलिए मैं करती हूँ। घर पर भी रहती हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि काम से फ्री हो जाओ फिर आराम से आप बैठो। जब तक मैं किचन में रहती हूँ तो कंटिन्यू काम करती रहती हूँ, बैठने का नहीं है। हरी मिर्च और ये मिर्च मैंने वो कट कर ली है, ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में कट नहीं किया। अदरक ग्रेट कर लिया और ये प्याज और ये पालक मैंने अभी धो के रखी थी, वही है। अमचूर पाउडर, सौंफ 1 चम्मच, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बेसन, इतना थोड़ा सा। ये मैंने हींग ले ली है तो हींग को डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी रंगी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच से ही अच्छे से मिक्स नहीं होंगी, इसलिए हाथ से करना है। और इसमें पानी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना। पहले हम इस डो को अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर ज़रूरत रहेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और जब इसका डो तैयार करेंगे, इसका एकदम टाइट डो हो जाता है, तभी इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। मैंने तो नहीं किया था, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी पानी की। ये देखिए डो तैयार हो गया है। मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला है, जब बनाऊंगी तो उसी टाइम नमक डालूंगी, क्योंकि नमक डालने के बाद बेसन में नमक डालने से पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो जब मैं बनाऊंगी उस टाइम ही नमक डालूंगी। जब मैं भाजी बड़ा बनाने की तैयारियां कर रही थी और सेवई की खीर बनाई थी, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर फैल गया था। पहले मैं यहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया और नमक नहीं डाला था, तो अब मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें नमक डाल लिया है। नमक डालने के बाद फिर से हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि पूरे डो में अच्छे से नमक एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद मैंने दोनों हाथों की हथेलियों में थोड़ा सा तेल लगा लिया, ताकि डो चिपके नहीं। अगर आपको लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप तेल लगाएं, इसमें हाथ में पानी, दोनों हथेलियों में पानी भी लगा सकते हैं। लेकिन तेल लगाने से बिल्कुल भी हाथ में नहीं डो चिपकता है। और बीच बीच में फिर आप पानी भी लगा सकते हैं। पहले मैंने गैस के फ्लेम को हाई रखा था, उसके बाद लो टू मीडियम किया है। और ये देखिए ज़्यादा बड़े आप जिस साइज़ में चाहें वैसे, मुझे ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं मैंने। जब ये एक साइड से पक जाएंगे फिर हम इनको पलटेंगे। इससे क्या, पलटने में ये कढ़ाई में चिपकते नहीं है। अगर आप तुरंत ही इनको पलटने की कोशिश करेंगे तो ये कढ़ाई में चिपक जाएंगे। खीर देखिए बनकर रेडी हो गई। मैं पीने का पानी भरने लगी थी, ये देखिए ठीक हो गई है। तो हम इसमें दूध गर्म कर कर और दूध गर्म करके फिर इसमें डाल देंगे। तो ये, और इनको हमको ज़्यादा नहीं तलना है, 2 बार तलना है, तो इतने ही बस ऐसे करके ही निकालना है। अभी जो हमने प्लेट में निकाले थे गोल भाजी बड़े, उनको हम प्लेट की हेल्प से दबाएंगे और वापस से उनको एक बार और डीप फ्राई करेंगे, ताकि कुरकुरे हो जाएं। मैंने इसमें मूंग की दाल का यूज नहीं किया है। अगर आप को मूंग की दाल पसंद हो तो थोड़ी सी 2 चम्मच भिगाकर और थोड़ी सी दरदरी पीसकर इसमें मिक्स करेंगे, तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने पहले वाले बैच में जो बने थे उनको मैंने प्लेट से दबा दिया है, तो उनको अब जब ये
इसका फ्लेम हाई रखने के बाद गरम तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, तो फिर तब हमको इनको डालना है, क्योंकि अगर लो टू मीडियम फ्लेम में इनको वापस वाले को पकाएंगे तो फिर ये इनमें तेल भर जाता है। इसलिए पहले तेल को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद ही डालना है। और हमारे सारे भाजी बड़े बनकर रेडी हो गए हैं, तो मैं सभी को प्लेट से दबा दूंगी और एक बार फिर से डीप फ्राई कर लूँगी और फटाफट हमारे भाजी बड़े बनकर रेडी हो गए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी ने मतलब सभी को बहुत पसंद आए थे और अच्छे भी लग रहे थे। और अब बाकी तो ये है कि सामान आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना जैसा जो चीज़ चाहिए रहता है। वापस से मैं सभी को तल लेती हूँ और यहाँ पर भाजी बड़ा बनकर रेडी हो गए हैं, तो मैं प्लेट लगा लेती हूँ नाश्ता के लिए। एक ही प्लेट में मैंने सबके लिए लगा लिए थे। ये दोनों अंश और ये बाहर बैठे हुए थे बाहर रूम में, मुझे कुछ काम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट काम है और नाश्ता बनकर रेडी हो गया है, तो मैं अंदर रूम में ही जाऊँगी, वहीं पर नाश्ता करूँगी। ऐसा नहीं होता काम अपना। ये देखिए नाश्ते के लिए भाजी बड़ा बनकर रेडी हो गए हैं। आ जाइए आप सब भी, न्यू ईयर पर भाजी बड़ा पार्टी करते हैं। ये देखिए, लो नाश्ता कर लो। अरे आ गई। एक कोने में ट्राइपॉड पड़े हैं। क्या निकाल रहे हो? कैडबरी। अभी खोलने लगे? खराब हो जाएगा अभी पेन। पेन खराब है। अंश बीच में इनसे पूछने गए थे, ये नाश्ता कर रहे थे कि पापा आप टॉफ़ी लोगे कि नहीं, तो इन्होंने मना कर दिया। तो वही बोल रहा था कि माँ रखे रहने देता हूँ, फिर मैं भी नहीं लेता हूँ। तो मैंने बोला कि इसकी ये आदत बहुत अच्छी है। अभी पापा थे तो जैसे पापा रहते तो बार बार कुछ भी चिप्स या कुछ भी लेकर आएगा तो दादाजी आप खाओगे, माँ आप लोगे। अगर मना भी कर दो तो ये ज़बरदस्ती मेरे तो मुंह में ही डालेगा और खिलाकर ही मानता है। मैं भले कितना भी मना करूं, लेकिन जब तक कि नहीं खिलाएगा तब तक वहाँ से जाता ही नहीं है। अभी भी वही कर रहा है। तो पापा ने मना किया तो यहाँ पर मेरे लिए खड़ा है यहाँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है दे दो। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान